नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चाहने वालों के साथ साथ उनके विरोधी भी उतना ही है। इसीलिए कई बार मोदी को धमकी मिल चुकी है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी मिली है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह धमकी एक महिला ने दी है और प्लान बनाया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला क्या है, तो मामला मुंबई से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को गुरुवार को एक महिला ने कॉल किया और सीधा मोदी को जान से मारने की धमकी दी। कॉल में कहा गया कि मोदी की हत्या का प्लान बन चुका है। इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था। इस कॉल के बाद से हड़कंप मच गया और जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि महिला अंबोली थाना क्षेत्र के रहने वाली है, जिसकी उम्र 34 साल की है। फिर महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ में यह सामने आया कि महिला मानसिक रूप से परेशान है, इसीलिए उसने कॉल किया था, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी नहीं है। एक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस मामले में एक पुलिस अधिकारी ने कहा, जब पुलिस कर्मी ने कथित योजना के बारे में और अधिक पूछने की कोशिश की तो कॉल करने वालों ने कॉल काट दिया। तुरंत एक महिला पुलिस अधिकारी ने उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन कॉल करने वालों ने कंट्रोल रूम से किए गए कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। आगे पुलिस अधिकारी ने कहा कि चूंकि कॉल्स प्रधानमंत्री से संबंधित थी, इसीलिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इसके बारे में सूचित किया गया और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया गया। वहीं इस मामले में खुलासा यह भी हुआ कि महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। पुलिस अधिकारी ने कहा उसके सभी परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई है और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 353 के तहत मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का नोटिस दिया गया और फिर उसे जाने दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को धमकी मिली हो। इससे पहले कई बार पीएम मोदी को धमकी मिल चुकी है। अब इस खबर के बाद से बवाल मचा हुआ है, लेकिन जब यह सामने आ गया कि महिला मानसिक रूप से सही नहीं थी, तो फिर समझ में आ गया कि उन्होंने शरारत करने के लिए कॉल किया था। तो दोस्तों इस खबर पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।